हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। सिंपल कुर्ती की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले फैब्रिक ले लेना है। ये कॉटन का फैब्रिक लिया मैंने और कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बिछा लेना है। देखिए, कोई भी आप किसी भी कपड़े की मतलब कुर्ती आप काटते हैं तो सबसे पहले उसको प्रेस कर लीजिएगा। फिर उसको अच्छे से बिछाना है। आपने 2-3 बार उसको अच्छे से झटका कर बिछाना ताकि उसकी कान जो होती है वो निकल जाए। मोस्टली कपड़ों में कान होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने कपड़े को बिछा लिया। अब ये जो चेस्ट है हमारी 33.5 है, 33.5 है। अब 33.5 के हिसाब से 8.75 लगा लो, जितना भी आप लोग मान लेते हो। 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपने कपड़े को लेना है। मैंने 12-12 इंच, जैसे 8.75 आया था तो मैंने 2-2, 3-3 इंच फालतू ले लिया है और उसके बाद मैंने 12-12 इंच पे निशान लगा लिया है। ठीक है, अब जो कपड़े का खुला साइड होता है वो दूसरी साइड रखना है आपने। ठीक है, अपने सामने की तरफ नहीं रखना, अपने सामने नहीं रखना है, दूसरी साइड रखना है। अब जो 12-12 इंच पे मैंने निशान लगाया था, देखिए वहाँ पे मैंने उसको अच्छे से कपड़े को रख लिया है। और कपड़े को अच्छे से झटका कर रखेंगे तो उसकी कान निकल जाएगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इस साइड कान है और उस कान को आप निकाल सकते हो। आप देखिए ये बिल्कुल 12-12 इंच पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऊपर की तरफ थोड़ी कान है तो ऊपर थोड़ा सा हम ये जो स्केल होता है ये कान अच्छे से निकाल देता है। आप स्ट्रेट रखिए स्केल को और ऊपर की तरफ से जो कान, जितने भी कान है वो निकल जाएंगे। ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से जहाँ से भी आपको कान लगे, तो सबसे पहले कपड़े की हम कान ही निकालते हैं। ठीक है, अब कपड़े की कान निकाली। अब ले लिया हमने लेंथ। अब लेंथ हमारी 40 रखनी है। हम अब 40 रखेंगे तो उसमें हम करेंगे 3 इंच प्लस। अब देखिए मैंने लेंथ ली 40 लेंथ ली है, तो और उसमें 3 इंच मैंने प्लस कर लिया है। ठीक है, अब देखिए वैसे 1/2 इंच ऊपर भी जाएगा जब हम सिलाई करेंगे, और 1.5-2 इंच नीचे भी लगेगा। ठीक है, इससे हमारी जो लेंथ है वो परफेक्ट बैठेगी। ओके, ऐसे ही मैंने इसी स्केल से दोनों साइड निशान लगा लिए, 3 इंच पे भी और 40 इंच पे भी। तो मतलब 43 इंच और 40 इंच दोनों पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमारा शोल्डर देखिए, मेरा शोल्डर जो है वो 14 है। ये मैं अपनी कुर्ती बना रही हूँ, मेरा शोल्डर जो है 14 है। ठीक है, और मुझे अपना बैक नेक जो लेना है वो 6 लेना है। हाँ, 6 लेना है बैक नेक। अब बैक नेक 6 लेने के लिए मुझे अपने शोल्डर को, मतलब जैसे 14 है, 14 का हाफ लेंगे तो 7.5 बन जाता है। लेकिन हम थोड़ा आधा इंच कम लेंगे, 6.5, और नीचे से लेंगे 7 इंच। नीचे से मैंने इसको लिया 7 इंच। 7 इंच क्यों, जितना हमारा शोल्डर होता है नीचे से उतना ही लेते हैं, 7 इंच। और ऊपर से आर्म होल के लिए हम लेंगे 6.5 ही। ठीक है, अब इसको मैंने मिला लेना है। जो हमने नीचे से 7 लिया है और ऊपर से 6.5 इंच जो लिया है वो मिला लेना है। या सबसे पहले हम सारे निशान लगा लेते हैं। पहले हमने चेस्ट का भी लगा लिया, फिर हमने वेस्ट का लगा लिया और फिर हिप का लगा लिया। अब ये हमने कितने कितने इंच पे लेना है। एक ऊपर हमने 6.5 पे लिया था, फिर वो 14 पे लिया और फिर हिप का निशान मैंने 21 पर लिया है। ठीक है, अब दोबारा से मैं बताती हूँ कि 7 इंच जितना हमारा शोल्डर है उतने पे ही हमें निशान लगाना है। और ऊपर से मैंने 6.5 इंच लिया है, 1/2 इंच कम, क्योंकि मेरा पीछे का नेक 6 है। ठीक है, अब उसको मैंने ऊपर आर्म होल की मैंने लाइन दे दी है। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरी चेस्ट है वो देखिए वो 33.5 है, तो उसके लिए मैंने ले लिया 8.75, और उसके लिए उस मार्जिन रखना है 2 इंच का। ठीक है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, अगर आपके पास फैब्रिक कम है 1.5 इंच रख लीजिए, 1 इंच भी रख लीजिए। और फिर मैंने वेस्ट का निशान लिया है, वेस्ट 28 है तो 7 इंच पे लगा लिया और 2 इंच का फिर मैंने मार्जिन ले लिया। अब मेरा हिप देखिए, अब हिप कितना है, वही 33.5, तो वही मैंने ले लिया 8.75 और 2 इंच का मार्जिन मैंने रख लिया है। और जितना हिप होता है उतना ही हमें नीचे घेरा भी रखना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको आपस में सभी लाइंस को, जितनी भी फिटिंग की लाइंस हैं उनको आपस में मिला देंगे। अब
मिला दीजिए। जैसे मैंने मिलाया है वैसे आप। और अब जब आप कटिंग सीख ही रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो जो बिगिनर्स हैं प्लीज़ वो किसी भी न्यूज़पेपर पर काट कर देखें। न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी चार्ट हो गया वो ले लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारी जो चेस्ट है 33.5 है, और जो मेरी अपर चेस्ट है, अपर बस्ट है, वो 32 है, मतलब जो थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। अब 32 है तो उसके लिए भी मुझे अलग से निशान लगाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, ये मैं 32 के लिए 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 8 इंच पे क्यों? क्योंकि 32 का चौथा हिस्सा 8 होता है, ठीक है। अब मेरी डार्ट पॉइंट कहाँ पे आती है? 9.5 पे। 9.5 पर सबकी डार्ट पॉइंट आती है। ज़रूरी नहीं है सबकी आए, अलग अलग सबका होता है, कोई हैवी होता है, कोई पतला होता है, ठीक है। तो जो मैंने अपर बस्ट का जो निशान लगाया है और डार्ट का जो ना जहाँ निशान आया है वहाँ पर हमने मिला देना है, और हमें फिटिंग भी यहीं से देनी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए, आर्म होल के लिए और शोल्डर कितना रखना है तीरे के लिए, मैं आपको एक और वीडियो अलग से बताऊंगी जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये है फ्रेंच कर्व मेरे पास, तो मैं इस फ्रेंच कर्व से ही निशान दे दूँगी। जो बिगनर्स हैं वो फ्रेंच कर्व ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे बहुत अच्छी शेप आती है। हमें थोड़ी खड़ी खड़ी शेप रखनी होती है जो आर्म होल होता है उसकी, ठीक है। तो इसकी शेप मैंने ऐसे फ्रेंच कर्व से दे दी है। अब आगे देखिए, अब जो जिनके पास फ्रेंच कर्व नहीं है वो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए कितना आया है, कितना है ये निशान, फिटिंग का निशान। और ऊपर से तो इसको क्या करना है, 1.25 इंच बाहर की तरफ करके, आधा 1.25 इंच बाहर की तरफ करके वो निशान दे देना है, ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, आप टेंशन ना लीजिए। और फ्रेंच कर्व हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं घेरे का निशान भी दे दूँगी। घेरे की फिटिंग का जो लाइन रखनी है हमने वो भी मैं दे देती हूँ, ठीक है। अब घेरे की निशान दे दिया है। ये देखिए मैंने ऊपर से साइज़ लिया है पहले कि ये टोटल कितना है, नीचे से भी टोटल करके तब मैंने इसको निशान दिया, लेकिन थोड़ा टेढ़ा चला गया तो मैंने इसको दोबारा से लाइन लगाई। अब इस पर दोबारा से स्ट्रेट लाइन लगानी है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, हमारा घेरा अच्छे से मुड़कर स्ट्रेट रहे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब हमारा जो गला होता है वो 2.5 इंच पे होता है। 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया, और यहाँ पर जो मैंने आधा इंच डाउन करना है, जो हमारा हिस्सा है आगे का हिस्सा, उसमें मैंने आधा इंच डाउन कर लिया। आधा इंच डाउन करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। आप बहुत अच्छे से ट्रेंड हो सकते हो। कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि मैम कहाँ से क्या करना है, ठीक है। मैं आपकी सभी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। आप देखिए ये अब मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। अभी जो मैंने जिसकी कटिंग की है ये फ्रंट हिस्सा है। अभी बैक हिस्से के लिए भी मुझे दोबारा से कपड़ा बिछाना पड़ेगा। ये अब सभी में कट दे दीजिए, जहाँ जहाँ निशान लगे हुए हैं वहाँ कट दे दीजिए ताकि सिलाई अच्छे से लगे, इधर उधर कपड़ा ना जाए और स्ट्रेट रहे। तो हमारा सूट इधर कई बार ऐसा होता है ना कि सिलाई से सिलाई नहीं मिलाई है, या फिर क्या कहते हैं कट से कट नहीं मिले हैं, तो निशान से पे अच्छे ढंग से सिलाई नहीं लगी है, तो हमारा सूट साइड की तरफ भागता है, पीछे की तरफ भागता है अच्छे से सिलाई नहीं लग पाने के कारण। अब देखिए अब मैंने ये दूसरा पार्ट ले लिया है। दूसरा पार्ट लेने के बाद मैंने इसको भी 12-12 इंच पर निशान लगाकर कट कर लिया था। 12-12 इंच पर निशान लगाया और उसको कट कर लिया।
अब जैसे ये मेरा जो फ्रंट हिस्सा था वो मैंने उसके ऊपर रखा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से। अब वीडियो, हाँ देखिए, थोड़ा सा 1 इंच हमें ऊपर की तरफ ज़रूर रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा गला है पीछे की तरफ नहीं भागता फिर, ठीक है। हमें 1 इंच ऊपर की तरफ ज़रूर छोड़ना है। इसको अच्छे से बिछा कर सेट करना है, ऐसा ना हो नीचे का ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नीचे का ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो बिल्कुल एक साथ देखिए। अब कटिंग कर दीजिए अच्छे से। बिछाने के बाद हमने उसकी जो हमने निशान लगाए हैं उसके साथ साथ कटिंग कर देनी है। और एक बात याद रखिए, अगर हमारा गला 5 से ज़्यादा है तो हमें तीरा शोल्डर हमें कम लेना होता है, ऐसे ही हमें आर्म होल भी कम लेना होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने 1/2 इंच डाउन फ्रंट में किया था, वैसे ही हमें बैक वाले हिस्से में भी करना है, पीछे वाले हिस्से में भी करना है। अब देखिए, ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट में कट लगाए थे, ऐसे ही कट हमने बैक वाले हिस्से में भी लगा देने हैं। देखिए, हमने सारे कट लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके रख देना है। नीचे वाला हिस्सा लिया और मैंने इसे फोल्ड करके रख दिया। अब ऊपर वाले हिस्से को दोबारा से उठाना है और क्या करना है, हमें इसकी शेप देनी है। जो हमारा आर्म होल होता है, फ्रंट की अलग से शेप दी जाती है, ठीक है।